हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बहुत एक अहम इश्यू है। वैसे तो यूक्रेन रशिया की वॉर जो है वो 1 साल से उसको ऊपर हो चुका है, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई और लोग भी इससे वैसे तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में इसका जो इम्पैक्ट है वो नज़र आता है। जो इन्फ्लेशन है ये सारी चीज़ें। लेकिन मसला ये है कि आखिर यूक्रेन को और रशिया को भी कोई न कोई हेल्प कर रहा होता है। जिस तरह ईरान है, चाइना है, आप पाकिस्तान का नाम आ रहा है। अब इसके पीछे हकीकत क्या है? क्योंकि जो एक कमांडर है, उनके एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें सप्लाई तो दे रहा है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है रॉकेट्स की, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ फॉरेन ऑफिस ने आज ही एक जो वीकली ब्रीफिंग होती है, उसमें उन्होंने इस बात को डिनाई किया कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हकीकत क्या है? इसके साथ-साथ बाजवा साहब के हवाले से आजकल बहुत सारी खबरें बहुत गर्म है, तो इस पे भी कोशिश करेंगे कवर करने की। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो टेररिस्ट अटैक्स हैं, उसमें बेतहाशा इज़ाफ़ा हुआ है। इस्लामाबाद में तो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने, नहीं करने, अदालत की बात माननी है, नहीं माननी। लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में एक ज़बरदस्त किस्म की आग लगी हुई है, क्योंकि मीडिया के ऊपर पाबंदी होने की वजह से उसको दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी खबरें आ रही हैं, छोटी-मोटी खबर खैर मीडिया पे आ भी रही होती है, लेकिन बड़ी खबर नहीं आ रही। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। जी, प्लेज़र, इट्स ऑलवेज़ प्लेज़र फ़खर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। मुनीर साहब, आपने ये यूक्रेन के इश्यू के ऊपर आपने लिखा भी है और यकीनन आप इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि वहाँ पे कमांडर साहब कह रहे हैं कि जी हमें 2-3 कंट्रीज़ है, जिसमें रोमानिया, पाकिस्तान और इस तरह की कुछ कंट्रीज़ शामिल हैं, जो वो कह रहे हैं कि हमें कुछ रॉकेट्स वगैरह दे रहे हैं, और साथ में ये गिला भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के रॉकेट्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। और साथ में हमारा फॉरेन ऑफिस कहता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सर, हम कहाँ पे खड़े हैं? क्या मसला है? इंडिया की रशिया के साथ दोस्ती, हमने नहीं सुना कि रशिया को इंडिया ने कोई हेल्प कर दी। यूक्रेन के साथ भी है, यूरोप के साथ भी है। लेकिन क्या चीज़ है कि हम रॉकेट भी दे रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं खराब है, अच्छे नहीं है। ये हो क्या रहा है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं ये फरवरी से जी, यूक्रेन, पाकिस्तान और रशिया के हवाले से जो भी ताल्लुकात हैं, चीज़ें हैं, जो एक जो पॉलिटिकल टर्न आ रहा है और उसमें पाकिस्तान का जो रोल है और ख़ास तौर पे रशिया-यूक्रेन वॉर के हवाले से डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, वो मैंने कवर किए हैं। And I have covered almost every aspect of the war. जी, उसमें एक चीज काफी महीने पहले एक दो चीजें जो हैं, मुझे एक हमारे दोस्त ने लिंक्स भेजे थे। उन्होंने जी, कहा कि भारत का जो मीडिया है और फ्रेंच मीडिया जो है, जी, और उसमें तकरीबन मिलती जुलती स्टोरीज जो हैं, वो ऊपर नीचे आई थी। और तब मैंने डेली टाइम्स के अंदर एक ओपेड भी लिखा था और उसमें मैंने कहा था कि जब के पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ इस तरह की अफवाहें और फोटोग्राफ्स जो हैं, वो इंडियन और फ्रेंच मीडिया के अंदर आ रही हैं कि पाकिस्तान बारास्ता कोई ईस्टर्न यूरोप के किसी मुल्क जैसे रोमानिया वगैरह, इस तरह का कोई नाम आ रहा था कि जी, उनके ज़रिए से पाकिस्तान अपना असला जो है, ये रॉकेट्स जो हैं, फलां-फलां उनकी कोई स्पेसिफिकेशंस भी उसके अंदर मैंने मेंशन की थी और स्टोरी को कोट करते हुए, और मैंने ये कहा था कि ये इंतहाई तशवीश की बात है और फॉरेन ऑफिस को इसके ऊपर अपना स्टांस देना चाहिए, क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए और इन स्टोरीज को रद्द करना चाहिए। लेकिन ना तो आईएसपीआर की तरफ से उन स्टोरीज को रद्द किया गया, हालांकि वो मैंने ट्विटर के ऊपर आईएसपीआर को और आर्मी चीफ को और फॉरेन ऑफिस को वो मैंने उनका किया था। मैं कहा शायद कोई इसको नोटिस ले, लेकिन ये कई महीने पुरानी बात है। जी, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल थी, असला नाकिस था, तो उनका जो भी कमांडर इन चीफ है या कोई कमांडर है, तो उस वक्त उसकी बात होनी चाहिए थी। एक बात, अगर उस वक्त नहीं बात की गई, तो अब इसकी बात क्यों की जा रही? और फिर बीबीसी का नुमाइंदा अगर कोई रिपोर्ट कर रहा है और खास तौर पे स्टोरी को लेके चल रहा है, तो हमें इसको भी देखना पड़ेगा। पहली बात कि रिपोर्ट कौन कर रहा है और किसको आप कोट कर रहे हैं,
जी, और उसकी टाइमिंग आपको पता है कि हमारे मीडिया के अंदर हमेशा जो प्लांटेड स्टोरीज़ होती हैं या प्रोपेगेंडा स्टोरीज़ होती हैं, उनकी एक ख़ास टाइमिंग होती है। जी, तो एक तो ये पहले उसको नहीं चैलेंज किया गया और उसको मैंने कहा था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं हुए और इस वक़्त आपने देखा होगा कि पिछले महीने पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो है वो एग्रीमेंट हुआ बिल्कुल। और जी, मई के फर्स्ट वीक में यानी और कोई हफ्ता 10 दिन के अंदर पहला क्रूड ऑयल का जी, जो टैंकर आ जाएगा। वो लंगरअंदाज हो जाएगा, डॉक होगा कराची में। तो जी, ये एक सूरत हाल है। दूसरी तरफ अभी पाकिस्तान और रूस अपने ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल और एक तरफ पाकिस्तान रूस के साथ मजीद तिजारत को फरोग देने की बात कर रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले बिल्कुल, हफ्ते जब उनका डेलीगेशन आया था, वो काफी बड़ा डेलीगेशन था। वो जी, सिर्फ ये क्रूड ऑयल की जो इंपोर्ट है सिर्फ उसके हवाले से बात नहीं हुई। इस वक्त और दो चार जो मुआहदे हैं वो यानी जो एक एमओयू साइन हुआ था काफी महीने पहले उसमें अब वो कुछ और एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं जी, पाकिस्तान के रूस के साथ। तो बिल्कुल सही। अ, फखर बात ये है कि ऐसी सूरत हाल है अगर तो जब ये अफवाह फैलाई गई थी मैं तो इसको अफवाह ही कहूंगा राइट, क्योंकि प्रोपेगेंडा वॉर में मीडिया का जो रोल है वो हम सबको मालूम है और फिफ्थ जनरेशन वॉर का एक एलिमेंट होता है और अगर फ्रेंच मीडिया ने तो मेरा ख्याल है इसकी कोई फोटोग्राफ्स भी छापी थी जिसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कोई लेबल वेबल भी था चीजें थी तो जी, लेकिन उस वक्त अगर बात उठाई जाती और उसी प्रोपेगेंडा की बुनियाद के ऊपर जो है जैसे कोई लीडिंग न्यूज़पेपर नहीं था इंडिया का भी जिसने ये खबर छापी थी इसी तरह वो जी, लेमॉन्ड ने मेरा ख्याल खबर छापी थी वो तो खैर काफी मोतबर अखबार है फ्रांस का तो जी, अगर इसको हवा देनी थी और इसके ऊपर कोई बात होनी तो मेरा ख्याल है कि ये उस वक्त इसके ऊपर बात होती तो ज्यादा था लेकिन अभी अगर इसके ऊपर कोई बात हो रही है तो मैं इसको एक प्रोपेगेंडा के हवाले से उसको देखूंगा कि ये बढ़ते हुए रूस के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं अ, लेकिन सर आज जी एक जी खबर आ रही थी और वो ये थी कि हम्म पाकिस्तान जो क्रूड ऑयल ले रहा है वो भी बाकायदा अमेरिका से उसका अप्रूवल लिया गया, हाँ हाँ तब वो पाकिस्तान ले रहा है। ऐसे नहीं है। तो नहीं, नहीं, ये मतलब तो ये बहुत पहले जी, जब यो जी, एमओयू जब हो रहा था ना फ़ख़्र आप थोड़ा-सा चले जाएँ ना चंद महीने पीछे चले जाएँ। सितंबर, अक्टूबर वगैरह में यानी अगस्त, सितंबर वगैरह में, तो उस वक़्त भी यही बात हुई थी और इवन अमेरिकन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी सीनियर बंदे ने सर ये हमें कहा था प्रॉपर नहीं आ रही इस वक़्त हमें समझ नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं? शायद आपके सिग्नल्स वीक हैं या कोई और अभी आपको आवाज़ आ रही है? कनेक्ट कर लें तो शायद फिर आपकी आवाज़ जो है वो हमें सही सुनाई देगी। लेकिन इस वक़्त हम बात कर रहे हैं किस इश्यू के ऊपर बात की रशिया यूक्रेन वॉर तो चल रही है लास्ट तकरीबन ऑलमोस्ट साल से ऊपर हो गया लास्ट ईयर फरवरी में स्टार्ट हुआ था और अब अप्रैल ख़त्म होने वाला है 1 साल और 2 महीने इसको हुए हैं बट अभी तक कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। हाँ, ये है कि बिल्कुल सही। रशिया को भी कोई न कोई हेल्प जा रही है, कोई न कोई उनको वेपन्स दे रहे हैं हुँ। और इसके अब आपको साथ-साथ मेरी आवाज़ आ रही है? यूक्रेन को भी यूएस भी दे रहा है, यूरोप भी दे रहा है और इसके साथ और भी बहुत सारे लोग उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। ले अब आपको अब आवाज़ आ रही है आपको फ़ख़्र? हमें देखने को मिल रहा है। जी, जी सर, आपकी आवाज़ अब सही है। अच्छा, मैं ये जी, बात कर रहा था कि देखें अगर इसको जब ये तो बिल्कुल सही बात है, जो भी हम इस वक़्त ऑयल रूस से खरीद रहे हैं। जी, अगर आप अगस्त, सितंबर वगैरह में चले जाएँ तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर ऑफिशियल ने इस पे कहा था कि हाँ, वो रूस से वो लेगा और इसमें हमारा कंसर्न शामिल है क्योंकि पाकिस्तान हमारा एक वो इत्तेहादी है और वक़्त में लेकिन इस वक़्त उसको ऑयल की सस्ते ऑयल की अगर ज़रूरत है और अगर
जो कैप है, अगर उससे सस्ता या उतना उस प्राइस के ऊपर पाकिस्तान ले रहा है, तो जब बाकी लोगों के लिए कैप प्राइस के ऊपर रशियन ऑयल की इंपोर्ट की इजाजत है, तो पाकिस्तान क्यों ना ले? तो ये तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बकायदा इसके ऊपर एंडोर्समेंट थी कि हाँ, जो मार्केट प्राइस रशिया मांग रहा है दूसरे लोगों से, उसके ऊपर ना खरीदा जाए, कैप प्राइस के ऊपर। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तो कैप प्राइस से भी नीचे जो है कम कीमत पे ले रहा है, तो राइट। मेरे ख्याल उस पे किसी को कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक तरफ तो ये वाली चीज़ चल रही है, दूसरी तरफ जनरल कमर जावेद बाजवा अभी रिसेंटली ही रिटायर्ड हुए हमारे हुँ। आर्मी को 6 साल उन्होंने लीड किया। उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं, बातें बहुत हो रही, लेकिन कोई सर क्लैरिटी नहीं है। मतलब अब देखें, जनरल बाजवा डू यू साहब की एग्री जब कि आप बात करते हैं जी, तो एज़ ए आर्मी चीफ मेरा ख़्याल है कि शायद इतने कंट्रोवर्शियल आर्मी चीफ पाकिस्तान की तारीख में नहीं रहे हैं। क्योंकि सही कहा। जब से मैंने करियर शुरू किया है और होश सँभाला है, तब से मैंने इतना कंट्रोवर्शियल जो है सिर्फ़ ज़ियाउल हक और मुशर्रफ को, चूँकि वो डिक्टेटर्स थे, तो उनके जो इक़दामात थे उनको सराहा भी जाता था और उनके खिलाफ बातें भी होती थीं, तो वो ज़रा कंट्रोवर्सीज़ वग़ैरह थी। लेकिन जो डिक्टेटर्स नहीं थे जनरल्स, उनके में से अगर देखा जाए तो जनरल बाजवा साहब जो हैं, वो बहुत कंट्रोवर्शियल और अजीब-सी बात है कि बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर उनके खिलाफ बात होती है और कहा जाता है कि लेकिन वो बिल्कुल चुप-साध के बैठे हैं। शायद जो इस तरह के सरकारी अफ़सरान होते हैं, चाहे मिलिट्री हो या ब्यूरोक्रेसी के बड़े जो अफ़सरान होते हैं, उनको शायद एक वक़्त तक बोलने की इजाज़त नहीं होती, मेरा ये ख़्याल है। राइट। और शायद ये दुरुस्त भी हो, लेकिन कुछ ऐसी जो कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हो रही हैं बाजवा साहब के हवाले से, ख़ास तौर पे अभी पीटीआई चीफ इमरान खान ने भी इसके बारे में काफ़ी सारी बिल्कुल, बातें बिल्कुल। की हैं, तो उसका कि किसी न मुझसे किसी को असेंबलियाँ तक हो, आईएसपीआर ये उन्होंने कहा नहीं, नहीं, कि मुझसे देखें असेंबलियाँ ए हो। ए एक देखो फ़ख़र, एक तो बात ये है कि इमरान खान साहब कोई बहुत मोतबर सियासतदान नहीं हैं। एग्ज़ैक्टली। और आपने भी ये देखा है कि ही इज़ नोन एज़ किंग ऑफ यू टर्न्स। तो वो तो एक और दोबारा अपनी से कह आपस रहे हैं में कि दोबारा से असेंबलियों को वापस बहाल करें। अब ये भी हाँ, होगा। वो तो एक फ़ज़ूल सी बात वो करते रहते हैं। ज़ाहिर है कि जो एक नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसको कैसे किया जा सकता है और सारी चीज़ें उनके लिए अनडू तो नहीं हो सकती हैं। जी। ठीक है, इस वक़्त अदालतें बिल्कुल भरपूर उनका साथ दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी जो रीसेंट कंट्रोवर्सी बाजवा साहब के हवाले से सामने आई है, वो ज़्यादा खतरनाक है। मेरा ख्याल है कि उसपे आईएसपीआर ने अपनी स्टेटमेंट तो दे दी है कि नहीं, ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं है और यकीनन मैं और आप जानते हैं कि दुनिया की कोई भी फ़ौज जो होती है, वो कभी इस तरह से बैठी हुई नहीं होती और जी। अगर हमारे ऊपर असला एक्सपोर्ट करने का इल्ज़ाम आता है, तो आपका क्या ख़्याल है कि हमारे पास अपना इतना असला नहीं होगा या हमारी अफ़वाज जो हैं, जो इतनी अपनी रिहर्सल्स भी कर रही होती हैं। अब आप आपने हाँ, देखा है बिल्कुल ना हमारे यहाँ एक्सरसाइज़ेज़ तो चलती है एनुअली, साल में हाँ, काफ़ी एक्सरसाइज़ेज़ साल होती में हमारी रिहर्सल्स चल रही होती हैं, सारी हैं। सूरत-ए-हाल हो रही होती है और वो बहुत कहते हैं कि प्रोफ़ेशनल अपनी एक्सरसाइज़ेज़ वो सारी वो कर रहे होते हैं, अपने ऑपरेशंस और जी, सारी सूरत-ए-हाल। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए और पिछले दिनों जो सूरत-ए-हाल थी, तो हमारी एयर फ़ोर्स ने भी इंडिया के जो जिन्होंने ट्रेस पासिंग की थी, हमारी जी, फ़िज़ा के अंदर आए थे, तो उसको बिल्कुल, जा लिया था। और बिल्कुल, अभी भी सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान की अफ़वाज जो है, वो यूएन और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाकर अपना रोल अदा कर रही होती हैं और राइट, हमारी सारी तो मैं इस बात को बिल्कुल फ़ज़ूल समझता हूँ और आप ये भी जानते हैं कि हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं, वो भी बाज़ औक़ात अपनी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाने के लिए और बाज़ औक़ात किसी एजेंडे का हिस्सा बनते हुए राइट, प्रोपेगेंडा वॉर्स में ज़ाहिर है कि मीडिया अपना एक रोल अदा करता है और हमारे और आप जैसे लोग जो हैं, वो शायद एक तरफ होके बैठे रहते हैं, लेकिन सारे लोग एक तरफ होके नहीं बैठते, वो कहीं न कहीं किसी न किसी एजेंडे का हिस्सा होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये न्यूसेंस वैल्यू बनाने के लिए उन्होंने बात की हो या मुमकिन है कि जैसे आईएसपीआर कह रहा है कि इस बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। तो ये एक बड़ी अजीबो-गरीब सी बात है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है जो मैं समझता हूँ जैसे पाकिस्तान और अमेरिका का जो डिफेंस पैक्ट है, वो काफ़ी वक़्त से मुअत्तल है,
सस्पेंडेड है। बिल्कुल। जब से मोहतरम इमरान खान न्याजी साहब तशरीफ लाए एज प्राइम मिनिस्टर, और इनकी अपनी क्या कहते हैं कि अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स की वजह से जाहिर है कि कोई मुल्क ये बर्दाश्त थोड़ी करता है कि आप का वो मददगार भी हो और आप के मुल्क को इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट भी दे रहा हो और वो आपकी बात भी सुने। तो तब से आपको पता है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत से ही जो ताल्लुकात खराब हुए थे पाकिस्तान और अमेरिका के, तो उस वजह से जो डिफेंस सप्लाईज कह लें वो मुअत्तल हुई थी। तो मुमकिन है जनरल बाजवा साहब ने ये कहा हो कि वो चूंकि जाहिर है कि हर चीज का सॉफ्टवेयर अपडेट होना होता है, कोई पुर्जे बदलने होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, तो शायद कुछ इस तरह से कहा हो। लेकिन अब कितने मिसाइल्स हैं, चीजें हैं जो पाकिस्तान खुद बना रहा है और दूसरे मुल्कों के ताउन से पाकिस्तान के अंदर चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं। और पाकिस्तान, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान अपने डिफेंस एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी एक्सपो करता है, जिसमें दुनिया भर के लोग आके बिलियंस की खरीदारी करते हैं। जी, तो राइट। ऐसी सूरत हाल में फखर, आई टोटली डिनाउंस दिस काइंड ऑफ इम्प्रेशन बिल्कुल, दैट पाकिस्तान और हैज असल में नो कैपेसिटी और ये लैक बात ऑफ कैपेसिटी। अगर ये बात फ़खर यूसुफ़ज़ई या मुनीर साहब ने कही होती तो शायद इसकी बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं होती। बट हाँ। अगर इस तरह के लोग कह रहे हैं कि 2 हमारे लीडिंग जर्नलिस्ट और साथ में हम्म। ही बाजवा साहब, तो फिर उसके ऊपर बात बनती है। जब तक क्लैरिटी सर नहीं आएगी तो नहीं, मुझे लग क्लैरिटी क्लैरिटी इज हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो मैंने पहले आपको क्लैरिटी कहा वो ना कि अभी जनरल बता दिया बाजवा बिल्कुल साहब सर। को अब वो और आईएसपीआर ने उसके ऊपर दी भी है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि जी, समटाइम्स जो लीडिंग जर्नलिस्ट होते हैं ना, एग्री। वो मीडिया वॉर्स के अंदर अपनी न्यूसेंस वैल्यू बनाने के लिए भी बात कर राइट सर, देते हैं, और बिल्कुल। समटाइम्स किसी ना किसी एजेंडे का दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर उसका हुँ, हिस्सा भी बन जाते हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। अब अल्लाह जानता है कि ये उन्होंने कैसे बात की और क्यों की है। एग्री सर, एग्री। अच्छा अच्छा सर, एक तरफ इस वक़्त इस्लामाबाद में इमरान खान साहब अदालत में पेश हो रहे हैं, दूसरी तरफ जी। सुप्रीम कोर्ट में जी बातचीत हो रही है। तीसरा पीटीआई और पीडीएम के दरमियान कुछ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और बातें बहुत सारी हैं। लेकिन हम्म। सर दूसरी तरफ इस्लामाबाद से हार्डली मेरे ख़्याल 1 घंटे की ड्राइव पे खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर्स लगते हैं। वहाँ पे हम्म। एक अजीब किस्म के हालात हैं और बल्कि ख़राब हालात हैं। उसको शायद इस्लामाबाद वाले किसी और नज़र से देख रहे हो या नहीं देखना चाहते, लेकिन वहाँ पे वाक़ई बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। रोज़ का मामूल बन गया कि 8 से 10, 15 और 20 लोग तक हमारे फ़ोर्सेस के पुलिस एफसी या इनके जो है ये लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर सर एक मुकम्मल खामोशी है। डिफेंस मिनिस्टर कहीं और बात कोई और बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं जी ब्राज़ील में लोग अगर चोरों को गाड़ियों से हिट करते हैं तो यहाँ पे भी ये होना चाहिए। अ, कभी कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, बातचीत नहीं होनी चाहिए। इंटीरियर मिनिस्टर को पूरा दिन इमरान खान और इन चीज़ों से फुर्सत नहीं है। सेम लाइक प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोग। लेकिन इसको कौन वो करेगा कि अफ़गानिस्तान से लोग आएँगे, भूटान से आएँगे, ईरान से आएँगे, हिंदुस्तान से आएँगे, जिन्होंने इस मसले के ऊपर वो करना है। फ़ौज, मैं ये नहीं कहता, फ़ौज वहाँ पे मौजूद है, लड़ भी रही है, लेकिन जो उसको हुकूमत की जो सपोर्ट चाहिए होती है और जो नज़र आनी चाहिए, वो नहीं नज़र आ रही। अच्छा, ये आपने कोई 5-6 चीज़ें इकट्ठी जो हैं, जी, 2-3 तो आपने बड़े लतीफ़े आपने हमने सुनाए हैं कि जी। इमरान खान जो है वो अदालतों में पेश हो रहा है, तो ये इससे हाई बड़ा कोर्ट आए। मज़ाक। और जी, जी। वो हाई कोर्ट आए थे, वर्दी वो पहन के। जैसे आए थे सारा नहीं, नहीं पार्टी पहनकर वो बहरहाल वो भी एक बिल्कुल मज़ाक इमरान खान ने अदालतों का बनाया हुआ है, और अदालतें बड़ी खुशी से मज़ाक बन भी रही हैं, अपना हुँ, मज़ाक उड़वा भी रही हैं, और इससे ज़्यादा मज़ाक़-ख़ेज़ सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में भी नहीं मिलती, एक बात। दूसरी तरफ आपने बात की कि वो सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो भी कोई मज़ाक़-ख़ेज़ बात है। राइट। जिस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस इमरान खान ने बयान की हैं, उसके ऊपर पार्लियामेंट के नुमाइंदे बैठकर क्या बात करेंगे कि आप ये भी कर दो, आइन में तरमीम भी कर दो, और असेंबलियां बहाल कर दो हमारे, और हमें वापस आ लेने दो, तो फलां का मतलब ऑल रबिश। आई वुड से, आई एम सो सॉरी, लेकिन
वो तो बिल्कुल जो टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने रखी वो तो बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई आप मेरे नीचे लेट जाएं तो हुँ, मैं ऊपर आपके पाँव रख राइट, के घुसूँगा और ये बिल्कुल, सारी सूरत-हाल वो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जी, ज़ाहिर है कि बाकी जो लोग बैठे हुए हैं वो उन्होंने कोई घास-वास तो नहीं खाई हुई, बिल्कुल ना ठीक है। वो घास खाते हैं, तो वो तो मेरा ख़्याल है कि वो बिल्कुल ही एक फ़ुज़ूल की एक्सरसाइज़ हो रही है। और चूँकि हुकूमत मजबूर है पार्लियामेंट की एक जो इज़्ज़त थोड़ी बहुत रह गई है, उसको बचाने के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बस इज्जत बचाने के लिए वो कर रहे हैं और दूसरी हुँ, तरफ शायद उनको ये भी धड़का है कि अगर हमने सुप्रीम कोर्ट की बची खुची साख ना बचाई तो वो फिर इनकी कहीं बसात ना लपेट दे तो दोनों खौफ के मारे मेरा ख्याल है कि वो बैठे हैं और पीटीआई चीफ को पता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट उनके साथ है, हाई कोर्ट्स उनके साथ हैं और उनके जाले अब जो भी हैं वो दंदनाते फिर जी, रहे जी, हैं। तो जी, ठीक है, फाइन, इट्स गुड कि आप दंगल-शंगल पाकिस्तान के अंदर लगा रहना चाहिए राइट, और एक अच्छी एंटरटेनमेंट है। लोग तो आजकल ड्रामे देखना छोड़कर ये जो सियासी दंगल इस वक़्त चल रहा है, इसको जी, ज़्यादा वो एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं और लोग हँसते राइट, हैं कि हमारे सियासतदान की जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है। तो जो तीसरी बात आपने की ना, दैट इज़ जी, वेरी इम्पोर्टेंट जी, कि इस्लामाबाद अपने अजीब-ओ-गरीब किस्म की सिचुएशन के अंदर मुब्तला है जी, और जो अवाम है वो कोई मुआशी तंगदस्ती का शिकार है और जी, कहीं पे दहशतगर्दी का शिकार है। बिल्कुल, अब केपी के अंदर मुझे तो ये सारा शाखसाना लगता है जो ये इमरान खान ने और सदर आरिफ अलवी ने तालिबान को आने की इजाज़त दी और उनको कहा कि ये हमारे भाई हैं और इनको अपनी मर्ज़ी से रहना चाहिए जी, और सारा इनको बिल्कुल हर तरह की आज़ादी है। आपने जी, सुना होगा कि इमरान खान साहब ने ये कहा था, ये आज़ादाना कहीं भी आ जा सकते हैं जी, और वो बिल्कुल, जिस तरह रहना चाहते हैं, वो रह सकते हैं। जी, तो भाई जब इमरान खान साहब ने अपने प्राइम मिनिस्टर होते हुए अगर इस तरह की स्टेटमेंट देके उनको बुलाया है जी, तो किसी वजह से बुलाया होगा ना। हुँ, तो दूसरी तरफ अगर आप देखें कि पीटीआई चीफ हर रोज कोई ना कोई उसने जितना बदनाम और जितनी डिवाइड वो फौज के अंदर वो कर सकते थे निचली सतह से लेके ऊपर की सतह तक वो उन्होंने की हुँ, और जितनी बेइज्जती वो रियासती इदारों की कर सकते थे यानी इस्टेब्लिशमेंट और ये ज़ाहिर है कि ये सब मिला जुला जी, जी, काम है। बिल्कुल, तो जो तो वो और उसके बाद अब जो सबसे ज़्यादा ब तज़हीक जो पार्लियामेंट की हुई है, जी, वो भी मेरा ख़्याल इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। राइट, फिर तीसरा इदारा जो हमारी अदालतें हैं, सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर अवाम का एतमाद था, जैसे मैंने अभी कहा कि जो इस वक़्त एग्ज़ेक्टिव, पार्लियामेंट हुँ, और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो चपकलश चल रही है, जी, ये सारा जो वायरस इमरान खान ने फैलाया, उसकी वजह से अब अदालतों की भी तज़हीक उस सतह पे चली गई है, जिसमें मेरा ख़्याल है कि सारे लोगों को ही डूब मरना चाहिए। राइट, अब ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर तो क्या पता अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपने केपी को कहा है कि आपने उन्होंने इलेक्शन कराने कराएँ, नहीं कराएँ, नहीं कराएँ, लेकिन पंजाब के पीछे वो पड़े हुए हैं, जी, क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक़्त सूरत-ए-हाल जो है पंजाब में वो उनके हक में है और वहाँ राइट, पे वो सारी सूरत-ए-हाल हो सकती है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जी, तो ये भी एक बड़ी वजह है। जो टकराव की फ़िज़ा इमरान खान साहब ने फ़ौज के साथ रियासती जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनके खिलाफ जो की है, तो उसी का शाखसाना ये भी है कि वहाँ पर जो उनके जिनको उन्होंने मेहमान के तौर पे बुलाया था, हुँ, वो अब उनके हक के लिए शायद लड़ रहे होंगे या अपनी स्पेस के लिए लड़ रहे होंगे। जी, या अपनी पॉलिटिकल स्पेस या सोशल स्पेस के लिए लड़ रहे होंगे या रिलीजियस स्पेस के लिए लड़ रहे होंगे। जी, वो क्यों लड़ रहे हैं ये तो सबको पता है कि तालिबान या अल-कायदा के लोग या फलां ये दे आर द ऑफशूट्स ऑफ दाइश एंड अल-कायदा। जी, अब तालिबान तो वो वाले तालिबान तो नहीं रहे हैं ना, जी, ये तो बिल्कुल, अब डायनामिक्स बदल गई हैं।
बिल्कुल। तो अब क्या उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान और सदर आरिफ अलवी साहब, जी। जिन्होंने जेलों से इंतहाई मतलूब अफ़राद जो थे उनको जब छोड़ा गया था या उनको बुलाया गया था या पाकिस्तान की जेलों में से रहा किया गया था, क्या उनको पता नहीं था कि वो अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क दोबारा से डेवलप कर रहे हैं? वो हुँ। रिस्क जो 80,000 जानें और अरबों रुपए का नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान उठाने के बाद किया गया। बिल्कुल, बिल्कुल तो ठीक। मतलब भी ये तो सोची-समझी साज़िश पीटीआई के चीफ और उनके जो बड़े लोग हैं, मुझे तो उसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व लगते हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ, अगर मुमकिन है कि डायरेक्टली अगर नहीं होंगे तो बिल्कुल। इनडायरेक्टली उसके कॉन्सिक्वेंसेस के ज़िम्मेदार अपने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मौजूदा सदर आरिफ अलवी हैं। बिल्कुल ठीक है सर और ख़ैर एनीवे वहाँ पे इस वक़्त जो सिचुएशन चली हुई है हाँ। लास्ट तकरीबन 7-8 महीने से अफ़सोस कि उसके ऊपर जो वहाँ की हुकूमत के लोग हुआ करते थे किसी ज़माने में मुराद सईद साहब और बाकी दूसरे तीसरे महमूद ख़ान साहब, वो भी हुँ, इमरान ख़ान साहब की चौकीदारी करने के लिए ज़मान पार्क में उन्होंने ईद गुज़ारी क्योंकि वो कह रहे थे कि हम चौकीदारी करना चाहते थे। हुँ, बाकी लीडरशिप भी तकरीबन वही ख़ान साहब की चौकीदारी पे लगी हुई थी और हाँ। खैबर पुख्तनख्वा के अवाम जो है वो कहते हैं आप जानो और आपका काम जाने। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।